अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। फीजिबल रीजन की डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 4, x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 3। सिर्फ ये दो कंडीशंस देकर सवाल आपको बोलता है कि आप फीजिबल रीजन बनाओ। देखिए, अगर ये दो कंडीशंस है और हम इसका फीजिबल रीजन बनाएंगे तो होगा कुछ इस तरह से कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। एक कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, x की वैल्यू यहाँ पर 4 है। x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 3 का मतलब ये हो गया कि मेरा जो फीजिबल रीजन होगा वो इस x इज़ इक्वल्स टू 3 वाली लाइन के सीधे हाथ पर होगा। बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 3 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होगी। इसी तरह से y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 4। लेट्स से यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 4। अब मैं अगर एक ऐसा एरिया शेड करूं जहां पर ये दोनों कंडीशंस एक साथ मीट हो रही हों तो वो ये पर्टिकुलर एरिया होगा। इस पर्टिकुलर एरिया में x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा भी होगी, y की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा भी होगी। अच्छा, ये कहाँ तक जा रहा होगा यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखूं तो ये पिछले डायग्राम से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसकी कोई अपर बाउंड्री नहीं है। नो अपर बाउंड्री। बात को समझ रहे हो आप लोग? यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ लिमिटलेस। विच मीन्स आपको सिर्फ ये कहा गया था कि एक ऐसा रीजन शेड करिएगा जहाँ पर x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो, y की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि किससे कम हो। सो यहाँ पर इस फीजिबल रीजन की दो तरफ पैकिंग है, बाउंड्री है, दो तरफ से तो वो पैक है, लेकिन बाकी साइड्स इसकी क्या है? ओपन है। इस तरह का फीजिबल रीजन जो होता है, जो चाहे एक साइड से ओपन हो, दो साइड से ओपन हो, तीनों साइड से ओपन हो, उसको हम अनबाउंडेड फीजिबल रीजन कहते हैं। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन बिकॉज इसकी चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट से y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x। लेट से मुझे y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन बनानी है। अब अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो y इज इक्वल्स टू x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1x प्लस 0, यानी कि जो m है वो 1 है और जो c है वो 0 है। विच मीन्स कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0,0 पर होगा और ये लाइन ऐसी होगी कि अगर x 1 से इंक्रीज़ होगा तो y भी 1 से इंक्रीज़ होगा। या सीधी सी बात है, y इज इक्वल्स टू x की लाइन है तो जब x 0, 1, 2, 3 होगा तो y भी 0, 1, 2, 3 होगा। लाइकवाइज माइनस -1, -2, -2, -3, सो ये वो लाइन है जो 0,0 से, उसके बाद फिर 1,1 से, उसके बाद फिर 2,2 से, उसके बाद फिर वो 3,3 से इस तरह से गुजरेगी। ठीक है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को बनाता हूँ तो x और y एक्सिस हम बना लेते हैं। ये x एक्सिस है और इसी तरह से ये है हमारी y एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये लाइन वो लाइन होगी जो इस तरह से जा रही होगी, ये लाइन वो लाइन होगी जो 0,0 से जा रही है, उसके बाद 1,1 से जा रही है, उसके बाद 2,2 से जा रही है, उसके बाद ये लाइन 3,3 से गुजर रही है,
यहाँ पर -1 कॉमा -1 से गुजर रही है, यहाँ पर -2 कॉमा -2 से गुजर रही है। ये y इज इक्वल टू x की लाइन होती है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक रीजन शेड करो, एक एरिया शेड करो विच इज़ y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू x। यानी कि आपने जो चीज़ शेड करनी है वो है y इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू x। y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x। एक ऐसा एरिया शेड करना है जहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू के या तो बराबर या x की वैल्यू से कंपैरेटिवली कम हो। सो मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले तो मैं y इज़ इक्वल्स टू x की लाइन बना दूंगा। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन है y इज़ इक्वल्स टू x की लाइन, यानी कि इस लाइन पर y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर है। मुझे वो एरिया शेड करना है जहाँ पर y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x, जहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या x की वैल्यू से कम हो। सो हम जब y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू x वाला एरिया शेड करेंगे ना, तो हम इस लाइन के नीचे वाला एरिया जो है इसको पर्टिकुलरली शेड करेंगे। इस लाइन के नीचे y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे कम होगी। इस लाइन पर y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर होगी, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू x की वैल्यू से ज़्यादा होगी। इसको मैं ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। देखिए कुछ अगर पॉइंट्स हम यहाँ पर लेबल कर दें, ये तो ओरिजिन होता है 0,0, उसके बाद 1,1, उसके बाद 2,2, उसके बाद 3,3। ठीक है, मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ जो इस लाइन के नीचे हो। लेट से हम ये वाला पॉइंट मार्क कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं A। सो ये जो A पॉइंट है ना, ये A पॉइंट क्या है 2,1। ऐसे ही रेंडमली एक पॉइंट मार्क किया A और उसके कोऑर्डिनेट्स देखे तो x कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू जो है वो 1 है। सो क्या ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है? बिल्कुल ऐसा ही है कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से कम है और इसीलिए हमने ये एरिया शेड किया। अगर मैं एक और पॉइंट मार्क कर लूँ, लेट से ये वाला पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है। सो ये पॉइंट B है। पॉइंट B जो है वो होगा 3,0, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। अगेन y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे कम है। कोई और पॉइंट मार्क कर लें, लेट से हम ये वाला पॉइंट मार्क कर लें C। तो C जो है वो हमारा 3,1 है, अगेन x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू से कम या उसके बराबर है। तो जब y इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू x होगा तो y इज़ इक्वल टू x की लाइन के नीचे वाला एरिया शेड होगा। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स करते हैं। लेट से अगर आपके पास लिखा हुआ हो y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x, इसको अगर मैं वर्ड्स में लिख दूं तो ये लिखा हुआ है y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x। इसको जब हम शेड करेंगे तो हम दोबारा से हमारे पास ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x का मतलब होगा कि आप दोबारा से वही लाइन बनाओ y इज़ इक्वल्स टू x वाली, और ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x अगर इस बार लिखा हुआ है तो आप इस लाइन के ऊपर वाला एरिया शेड कर दो
ऊपर वाले एरिया में जो है वो y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। ज़रा हम इसको चेक करें तो देखें ये वाला पॉइंट जो है वो 0,0 होगा, फिर लेट से ये 1 है, ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, ये भी 2 है, उसके बाद ये 3 है और यहाँ पर भी लेट से ये 3 है। सो एक पॉइंट हम मार्क करते हैं, लेट से हम ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है 2,3। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो वो बात सच साबित हो गई कि y की वैल्यू y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू x, y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा है। एक और एग्जांपल करते हैं फीजिबल रीजन की। लेट से किसी सवाल में लिखा हुआ हो x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 और आपके पास ग्राफ बना हुआ हो, ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर x y दोनों 0 होते हैं, फिर x यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यहाँ पर x -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, यहाँ पर y 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, यहाँ पर -1 होता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है। अब अगर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा हो। अच्छा, ये याद रखिएगा कि x ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 कहाँ होता है? लेफ्ट या राइट? राइट साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के सीधे हाथ पर x की वैल्यूज़ 0 या 0 से ज़्यादा होती हैं, यानी कि पॉजिटिव होती हैं। यानी कि अगर कोई बोले x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 तो उसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि y एक्सिस के सीधे हाथ पर। और इसी तरह से अगर कोई बोलता है y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 तो उसका मतलब होगा अबव x एक्सिस। बिलो x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है, अबव x एक्सिस के ऊपर y जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है। सो मेरा जो फीजिबल रीजन होगा वो ये होगा। फीजिबल रीजन क्या होता है? फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो बताई गई दोनों कंडीशंस को इकट्ठा एक ही साथ मीट करे। मैंने पर्टिकुलरली ये वाला जो क्वाड्रेंट शेड करा वो इसलिए करा क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा ही होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, और y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू भी 0 या 0 से ज़्यादा होती है। अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर x और y दोनों की दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इस रीजन में क्या होता है? इधर x की वैल्यूज़ नेगेटिव और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। इस रीजन में क्या होता है? x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। इस रीजन में क्या होता है कि x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। सो हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0 का ये वाला रीजन होगा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में मज़ीद फीजिबल रीजन की एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।